Welcome to my channel Maths with Shivam. तो सर्कुलर रेस में मेनली 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उस 6 टाइप में से जो मेन टाइप के हैं, जो 4 कंडीशन होता है उस डोमेन में, उस चारों कंडीशन को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो 4 कंडीशन देखते हैं क्या है। तो मान लेते हैं ना, यहाँ पे एक सर्कुलर रेस है। इस सर्कुलर रेस में ए और बी दोनों जो है का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। ए भी यहाँ से चल रहा है और ए का स्पीड हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए मीटर पर सेकेंड है, और बी भी यहाँ से ही चल रहा है तो बी का स्पीड हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बी मीटर पर सेकेंड है। पहला कंडीशन क्या बनता है ना इसमें, कि टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट एनीवेयर ऑन द ट्रैक पर दूसरा से हम लोग समझाते हैं। यहाँ से ए और बी दोनों स्टार्ट किया चलना, और ये पहली बार कहीं भी कब मिलेंगे, हो सकता है ए का डायरेक्शन सेम हो, बी का और ए और बी दोनों का डायरेक्शन सेम हो, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है इसमें, ए और बी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो। तो हम पहला के लेते हैं इसका, पहला कंडीशन का ए केस लेते हैं, ए वाला। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का डायरेक्शन जब सेम हो जाएगा तो रिलेटिव स्पीड उसके लिए यूज करेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ए मीटर से जा रहा होगा, बी मीटर से, बी मीटर पर सेकेंड हम लोग एज्यूम किए हुए हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, या फिर बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ए माइनस बी लेते हैं अभी। और टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं ना, ये जो सरकमफेरेंस हो जाएगा सर्कुलर रेस का, सर्कुलर ट्रैक का, वो एल एज्यूम करते हैं, एल। तो टोटल डिस्टेंस एल है, और स्पीड क्या है, एल, ए अपॉन में बी है ये। क्योंकि ये ऐसा क्यों हम लोग ये टाइम निकाल रहे हैं, ये टाइम हो, ये यहाँ से ना टाइम आ जाएगा कि पहली बार ये लोग कब मिलेंगे। तो टाइम होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इस वजह से एल टोटल डिस्टेंस हो गया, और ए माइनस बी उसका रिलेटिव स्पीड हो गया। मान लेते ए, तो ए माइनस बी उसका रिलेटिव स्पीड हो गया, क्योंकि ए का स्पीड ए था और बी का स्पीड हम लोग बी एज्यूम किए हुए थे। अब इसमें हम लोग दूसरा कंडीशन ले रहे हैं। ये था जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा हो, ये था जब सेम डायरेक्शन में हो। अब है अपोजिट डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए टाइम निकालना है कि पहली बार कब मिलेंगे, दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। तो ये इस साइड से चलेगा और बी इस साइड से चलेगा। अपोजिट साइड का मतलब तो यही हुआ, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब। तो दोनों का इसका ये इधर आ जा रहा होगा, ये इधर आ रहा होगा, तो स्पीड ना ऐड हो जाएगा इस केस में। तो इस केस में टोटल जो टाइम लग जाएगा वो एल अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ये था ए का पहला, ए और बी कंडीशन। ठीक है, अब हम लोग ना दूसरे का लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही कब मिलेगा। तो मान लेते हैं ए और बी, इसमें भी ए का स्पीड यही है और बी का स्पीड, बी भी यहाँ से ही चल रहा है और बी का स्पीड बी मीटर पर सेकेंड ही है इसमें भी। ठीक है, तो इसमें दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा का ये है कि पहली स्टार्टिंग पॉइंट पे ये लोग कब मिलेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों का इंडिविजुअल टाइम निकाल लेते हैं। दोनों का इंडिविजुअल टाइम क्या होगा, मान लेते हैं इसका भी जो सर्कमफेरेंस है टोटल इस सर्कुलर ट्रैक का, वो एल है, टोटल एल है। तो एल अपॉन ए का ए है तो ए हो जाएगा, ए के लिए का जो टाइम हो जाएगा, ए ऑफ ए टी मतलब हो गया टाइम ऑफ ए, वो एल अपॉन ए हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा, बी टी से मतलब है टाइम जो लेगा बी इस रेस को कंप्लीट करने में, वो एल अपॉन बी लेता है। ठीक है, अब हम इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये ए टाइम के बाद एक रेस कंप्लीट कर रहा है और ये बी टाइम के बाद कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एल अपॉन ए और एल अपॉन बी। एलसीएम क्या हो जाता है, ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम ले लेंगे और नीचे का एलसीएफ ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम ऑफ एल अपॉन ए और एल अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, इसे पी लो। इसमें ना दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो या फिर सेम डायरेक्शन हो, तो उससे नहीं है इसमें। इसमें दोनों के लिए सेम ही तरीके से बनेंगे इस सवाल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी वही है, तो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इसमें और जो दो टाइप के जो क्वेश्चन बनता है इसमें, वो है कि अब दोनों का जो दोनों ए अच्छा, इसमें मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ए जो है सो ए मीटर पर सेकंड से है, बी जो है बी मीटर पर सेकंड से है, ठीक है। बी ए का स्पीड हम लोग एज्यूम ए किए हुए हैं, बी का स्पीड बी किए हुए हैं। तो इसमें और जो सवाल बनता है वो सवाल बनता है कि वो कितना डिस्टिंक्ट पॉइंट पे चलेगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा और जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगा तो कितने अपोजिट डिस्टेंस, कितने अलग अलग पॉइंट पे वो लोग मीट करेंगे, ये सवाल बनता है। तो यहाँ पे वही है इंग्लिश में, ऑल द डिस्टेंट पॉइंट मीट्स इक्वल डिस्टेंस इन सर्कुलर पाथ एंड द सेम गोज फॉर द टाइम। तो ठीक है, वही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ए दोनों का इंडिविजुअल के स्पीड का रेशियो ले लेते हैं। तो ए का स्पीड का क्या था, ए है, बी का स्पीड हम लोग बी एज्यूम किए हुए हैं, तो सॉरी बी एज्यूम किए हुए थे, बी एज्यूम किए हुए हैं, तो ए और बी का हम लोग रेशियो ले लेंगे। अगर डायरेक्शन सेम होगा, इसे हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करते थे, जब डायरेक्शन सेम हो तो ए माइनस बी कर देते थे। और इसी वजह तो उसी तरह इसमें भी जब पूछेगा दोनों एक ही डायरेक्शन से जा रहा हो, जो कि ये केस है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन से जाएगा तो इसमें भी ए माइनस बी कर देंगे। वो क्वेश्चन में जो इसका जो ज्यादा होगा उससे में से छोटे वाले को घटाएंगे। अब जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा ए टू बी लेके, तो ए प्लस बी कर देंगे। वही चीज यहाँ दिया हुआ है, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट व्हेन टू रनर्स रनिंग इन सेम डायरेक्शन। और दूसरा है नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स व्हेन टू रनर्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट के लिए एक्स प्लस वाई, और हम लोग रिलेटिव स्पीड के लिए भी देखे थे, एक्स प्लस वाई निकालते हैं, दोनों का सम ऐड कर देते हैं। ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। व्हेन विल दे मीट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहला कंडीशन देखे, पहला कंडीशन वाला ही एग्जाम्पल है कि ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेगा। इसमें कह रहा है कि पहली बार कब मिलेंगे ये। तो पहली बार के लिए क्या करना था, रिलेटिव स्पीड निकालना है। तो रिलेटिव स्पीड, हाँ, तो लिखा हुआ है व्हेन विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसके लिए सिर्फ रिलेटिव स्पीड निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ए सर्कुलर रनिंग इज ए सर्कुलर रनिंग पाथ इज 1452 मीटर पर इन सर्कमफेरेंस। तो 1452 सर्कमफेरेंस है, इसका मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस हो गया। टू मैन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। एक का स्पीड 7.5 है किलोमीटर पर आवर, दूसरे का 9 किलोमीटर पर आवर है रिस्पेक्टिवली। व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोनों पहली बार कब मिलेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस दिया हुआ है तो सरकमफेरेंस ही डिस्टेंस होता है सर्कुलर केस में, तो 1452 मीटर। अच्छा, दूसरा क्या है ना, जब अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड हम लोग सम कर देते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों का सम। तो एक का 7 है और दूसरे का 9 है, तो 9 7 16.5। ये क्या है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन डिस्टेंस हम कितना में मीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड से बदल लेंगे। अच्छा, मीटर और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 16.5 किलोमीटर पर आवर है, इसे छोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जो भी आएगा वो टाइम हो जाएगा, वो पहली बार कब मिलेंगे किसी भी पॉइंट पे। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो पहली बार कब मिलेंगे कहीं भी मिल सकते हैं। चला यहाँ से होगा, हो सकता है वो यहाँ पे पहली बार मिले हो सकता है वो यहाँ पे मिला हो, यहाँ पे मिला हो, कहीं भी मिल सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ये कह रहा कहीं भी तो कहीं भी मिल सकता है, तो वो जो टाइम हो जाएगा वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एट हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, वो थ्योरी है ये, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू पर्सन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन सर्कुलर ए एंड बी, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज ए प्लस बी। अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा रेशियो का, ठीक है,
क्वेश्चन देख लेते हैं। 2% स्टार्ट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड और दूसरे का स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 100 मीटर देन फाइंड हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल क्रॉस ईच अदर। तो कितने क्या दे रखा है ना, अपोजिट डायरेक्शन दे रखा है और दोनों का रेशियो सिंपल लेना है। 20 और 30 का रेशियो 2:3 आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पे दे रखा है हम लोगों को अपोजिट डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग ऐड कर देते हैं तो 2 + 3 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। Two runners, Sony and Moni, start running on a circular track of length 200 मीटर at a speed of 18 और 24 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, respectively in the same direction. Find how many distant point they will cross each other. तो ये भी क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है ना, यहाँ पे डायरेक्शन सेम दे रखा है। डायरेक्शन सेम लेने के लिए रिलेटिव स्पीड में भी माइनस करते हैं, तो इसमें भी माइनस ही कर देंगे कि कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हमें जरूरत है 18 किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने की? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग रेशियो ले रहे हैं, तो दोनों को 5/18 से डिवाइड करेंगे तो दोनों कट ही जाएगा। इस वजह से 18 और 24 का रेशियो ले लेंगे, तो 6 से 3 बार में चला जाएगा और 6 से 4 बार में, तो 4 - 3 1 हो जाता, तो एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलेगा ये लोग। ठीक है, अब हम लोग इसके हर टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 2500 मीटर ए मैन एंड वुमेन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड अपोजिट डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 37 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मच टाइम फॉर द स्टार्ट दे विल मीट द फर्स्ट टाइम। तो हम लोगों को ना ये देखना है, स्पीड देखना है, टोटल ये स्पीड देखना है और देखना फर्स्ट टाइम दिया हुआ है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो फर्स्ट टाइम दिया हुआ है, तो फर्स्ट टाइम दिया हुआ तो उसके लिए सिंपल क्या करना है हम लोगों को, टोटल डिस्टेंस ले लेना है और रिलेटिव रिलेटिव स्पीड निकालना है। लेकिन रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो ऐड हो जाता है, तो 37 और 35 क्या हो जाएगा, 35 दूने 70 + 2 72 होता है। तो ऐसे मैं ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 72 हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये ना 72 किलोमीटर पर आवर, अभी हम लोग देखे थे 72 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अगर इसमें कंफ्यूज हो ना कि किलोमीटर से मीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना है, तो सिंपल देखना है ना, ऊपर में किलोमीटर को जब मीटर से चेंज करेंगे तो मीटर में चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 होता है, तो 1000 डिवाइडेड बाय आवर। आवर नीचे है, किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया किलोमीटर अपॉन आवर, आवर को 3600 में, तो जब भी ऐसे काटेंगे तो 5/18 हो जाएगा, इस वजह से 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 72 को 5/18 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, इतना ही सॉल्व करना है। 18 से 4 बार में 4 5 के 20 होता है, तो 2500/20 2 से चला जाएगा और हो जाएगा 125। 125 यहाँ पे सेकेंड आ गया, अब सेकेंड आ गया तो इसको मिनट में, आंसर मिनट में दिया हुआ तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 दूना 20, 120 होता है प्लस 5 होता है, तो 2 मिनट 5 सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, अगला क्वेश्चन, इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 1600 मीटर ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर और 45 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ट्रैक। तो ठीक है, दो दोबारा करा, कितनी देर के बाद मिलेंगे, तो 1600 मीटर है। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन था अपोजिट डायरेक्शन है। अब जो क्वेश्चन है पहली बार ही मिल रहा है लेकिन सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन के लिए क्या कर देना है, स्पीड को माइनस कर देना, रिलेटिव स्पीड निकालना है। तो 45 - 27 कर देंगे, 27 8 35 होता तो 18 हो जाएगा, लेकिन हम माइनस कर दे रहा हूँ, 15 60 या 7 3 2 सॉरी 18, तो 18। अब हम लोग फिर से मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं इसको, 18 18 से 18 खत्म हो जाएगा, तो 1600/5 आ गया, तो 16 × 100 इसको लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5, 5 से 20 हो जाता है, 16 दूना 32, 320 सेकेंड आ गया, तो 320 सेकेंड ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है ना, ए एंड बी रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1400 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस दे दिया है, द स्पीड ऑफ ए इज 33 है, बी का स्पीड 47 मीटर पर सेकेंड है, दे स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन द सेम टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फॉर द सेकेंड टाइम। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज चेंज आया है ना, डायरेक्ट पहला क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा एक चीज ये है ना कि दोबारा कब मिलेगा सेकेंड उस पे, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है 1400,
डायरेक्शन क्या अपोजिट है, अपोजिट है इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएगा। 47 प्लस 33 कितना होता है, 47 3 50 प्लस 30 80, लेकिन मैं यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ, हालांकि सॉरी 47 प्लस 33, 4 3 7 3 10 और 4 3 7 1 8, ठीक है 80 हो जाता है, तो यहाँ पे 80 कर देते हैं, ठीक। लेकिन ये मीटर पर सेकंड में ही, लेकिन क्या कारण है यहाँ पे दोबारा कम मिलेगा, अगर ये पहला बार होता कम मिलेगा तो ये हो जाता, तो इसके लिए 2 से ना मल्टीप्लाई भी कर देंगे, पूछ रहा दोबारा कम मिलेगा इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से इसको काटेंगे तो 40 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो 140/4 हो जाएगा, 2 से 70 बार में और 2 से फिर 35 बार में, तो 35 सेकंड के बाद ये लोग दोबारा मिलेगा, ठीक है। Next question. Two people A and B running from the same point on a circular tank of circular length of 400 meter in opposite direction, ठीक है, with initial speed of 10 meter 40 meter per second respectively. Whenever they meet, A's speed double and B's speed half हो जाता है, ठीक है। After what time from the start they will meet for the third time? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, तो इसमें भी ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन क्या कह रहा है ना, टोटल जो सर्कुलर लेंथ है डिस्टेंस दे चुका है ना, डिस्टेंस दे चुका है 400 मीटर, और कह रहा जब पहली बार मान लेते ये यहाँ से दोनों चलना स्टार्ट किया, और ए का स्पीड है 10, बी का स्पीड है 40, ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये मान लेते हैं ना कुछ देर के बाद ये यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला, तो जब ये यहाँ पे मिलेगा फिर तो दोबारा जो ए का स्पीड हो जाएगा, कह रहा ए का स्पीड जो हो जाता है वो डबल हो जाता है और बी का हाफ हो जाता है, ए का स्पीड डबल हो जाएगा और बी का स्पीड हाफ हो जाएगा, बी का स्पीड 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब मिलेगा उसके बाद फिर से जब मिलेगा तो तो फिर से ए का स्पीड डबल हो जाएगा, इसका मतलब मान लेते हैं दोबारा फिर से दूसरी बार यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे मिलने के बाद ए का स्पीड 40 हो जाएगा और बी का स्पीड 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, को सॉल्व करते हैं। पहली बार जब जो मिला होगा, फर्स्ट टाइम जो मिला होगा उसमें जो टाइम लगा होगा वो फर्स्ट टाइम के लिए वो टाइम निकालते हैं। पहली बार मिलने का टाइम कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 400 है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो ऐड कर देना है रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, तो 40 50 40 10 50 50 हो जाएगा, ठीक है। 5 से 5 8 40, मतलब पहली बार वो लोग 8 सेकेंड में मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइम कब मिलेगा उसको निकाल लेते हैं। जब फर्स्ट टाइम मिल गया होगा, फर्स्ट टाइम मिलने के बाद ए का स्पीड जो है, ए का स्पीड 10 से, ए का स्पीड पहले 10 था, अब ए का स्पीड क्या हो गया होगा 20 हो गया होगा, बी का स्पीड अब क्या हो गया होगा, पहले 40 था अब हाफ हो जा रहा है बी का स्पीड, तो बी का स्पीड भी 20 हो जाएगा, 40/2 20 हो जाएगा, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ए का भी 20 है बी का भी 20 है, तो 40 हो जाएगा, ठीक है। ए का भी स्पीड बी है 20 है, बी का भी स्पीड 20 है, ए को ए डबल हो गया बी हाफ हो गया, तो टोटल डिस्टेंस 400 है, और ए और बी दोनों का स्पीड तो 20 प्लस बी, डायरेक्शन अपोजिट है, तो 40 20 20 40 हो जाएगा 4 से 10 बार में, तो जो दोबारा मिलेगा तो वो 10 सेकंड के बाद मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, ए का स्पीड फिर डबल हो जाएगा, तो अब ए का स्पीड 40 हो जाएगा और बी का स्पीड फिर से हाफ हो जाएगा मिलने के बाद, तो बी का स्पीड 10 हो जाएगा। अब थर्ड टाइम जब मिलेगा वो टाइम निकाल लेते हैं। थर्ड टाइम क्योंकि अभी भी सर तो डिस्टेंस तो बढ़ घट नहीं रहा है, डिस्टेंस तो 400 ही है, स्पीड में डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, तो 400 हो जाएगा, और रिलेटिव स्पीड जो फिर से इस बार निकालेंगे 40 10 50 हो जाएगा, तो 50 5 से जब इसको काटेंगे 8 बार में तो 8 सेकेंड हो जाएगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया 8 + 10 + 8, 8 8 16 10 26 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर थर्ड हो जाएगा इसको। अगला क्वेश्चन है टू, अच्छा इसको हम लोग एग्जांपल में भी देख चुके हैं, तो फिर से देख लेते हैं। टू रनर सोनी एंड वोनी स्टार्ट रनिंग ऑन ए सर्कुलर टैंक ऑफ लेंथ 200 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 18 मीटर और 24 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, ये क्वेश्चन ना कर रहा है, हम लोग अभी तक हम लोग किए थे पहली बार कब मिल रहा था, अब हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेगा, पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे, और डायरेक्शन ना अपोजिट दे रखा हो या फिर सेम दे रखा हो उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टोटल डिस्टेंस 2 है, ए का इंडिविजुअल टाइम निकालना, ए का इंडिविजुअल टाइम क्या हो जाएगा, ए को जो इंडिविजुअल टाइम लगेगा 200/18, ठीक है।
और बी को जो इंडिविजुअल टाइम लगेगा 200/24, ठीक है। लेकिन हम क्या करना है ना, हम लोगों को ये 18 किलोमीटर पर आवर में, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर में, तो इसको कन्वर्ट कर लेना मीटर पर सेकेंड में, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा। इसको भी 5/18 सॉरी 5/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 से 4 बार में, 6 से 3 बार में, और 4 से 40 पंचे होता है, तो 50 या 150, यहाँ पे हो जाएगा 200/5, और यहाँ पे हो जाएगा 150/5, ठीक है। तो अब दोनों, अब पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये क्वेश्चन है ना, ए भी यहाँ से शुरू किया, बी भी यहाँ से किया, तो इसी पॉइंट पे कब मिलेगा आके, तो इंडिविजुअल ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ ले लेना होता है जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो या फिर एचसीएफ निकालना हो। जब एलसीएम निकालना है तो हम लोग को इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो ऊपर का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 10 तो कॉमन है, 20 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 300 होता है, सॉरी 20 और 15 का एलसीएम 60 होता है, तो 600 हो जाएगा ऊपर का, और डिवाइडेड बाय एचसीएफ 5 हो जाएगा, 5 से 120 बार में खत्म हो जाएगा, तो 120 सेकंड हो जाएगा। 120 सेकंड के बाद ये लोग यहाँ पे ही मिल जाएगा, यहाँ से जहां से चलना शुरू किया था वहीं पे मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फ्रेंड ए बी सी स्टार्ट रनिंग ऑन अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 800 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड 8 है, 5 है, 4 है, दे स्टार्ट रनिंग द सेम पॉइंट, ठीक है, ए एंड बी इन सेम डायरेक्शन, if they continue running till all of them meet at the starting point, find the distance run by a, तो ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 800 मीटर है। अच्छा, और क्या करा ना, दोनों जो है सो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहा है, तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहा है, तो तीनों का इंडिविजुअल, दो था तो दोनों का इंडिविजुअल स्पीड निकाले थे, तीन है तो तीनों का इंडिविजुअल स्पीड निकालेंगे, इंडिविजुअल टाइम निकालना, सॉरी इंडिविजुअल टाइम निकालना, तो ए का टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80 है, तो ए का टाइम क्या हो जाएगा 8, दूसरे का टाइम क्या हो जाएगा बी और बी टी का, मतलब टाइम जो लेगा बी वो टाइम हो है 800/5, और सी टी क्या हो जाएगा 800/4, ठीक है। अब हम लोग तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, फिर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार टाइम निकल जाएगा, स्पीड ए का दिया हुआ है तो डिस्टेंस इजीली निकल जाएगा, तो 800/8, 800/5 और 800/4, एलसीएम क्या हो जाएगा ऊपर का 800 ही, एचसीएफ क्या हो जाएगा 8, 5 और 4 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 800 सेकेंड हो गया। अच्छा, क्वेश्चन हो सकता समझ में नहीं आया तो मैं फिर से इसे पढ़ता हूँ। कह रहा थ्री फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्ट रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 800 मीटर विथ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर, 4 मीटर, दे स्टार्ट रनिंग फ्रॉम सेम पॉइंट ए एंड बी इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। इफ दे कंटिन्यू रनिंग टिल ऑल ऑफ देम मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो कह रहा है ना ए भी यहाँ से चल रहा था, बी भी, ए भी यहाँ से चल रहा है, बी भी यहाँ से चल रहा है, और सी भी यहाँ से ही चल रहा है, ठीक है। तीनों का स्पीड दिया हुआ है 8, दूसरे का स्पीड दिया हुआ है 5, और इसका स्पीड दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, ठीक है। कह रहा है ये पहली जो, ये जब तक यहाँ पे मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये लोग जो डिस्टेंस कवर करके आएंगे, उसके बाद जब यहाँ पे ही मिलेगा तो उस एक कितना दूरी तय कर चुका होगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर चुका होगा, क्वेश्चन यही है। तो जो यहाँ पे जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते थे, सभी का इंडिविजुअल टाइम निकालते थे और उसका एलसीएम ले लेते थे, तो इंडिविजुअल टाइम निकालिए, एलसीएम ले लिया, 800 आ गया, और ए का स्पीड कितना 8 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम टाइम हो गया 800 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 800 सेकेंड, और स्पीड दिया हुआ 8, तो 800 गुणे 8 कर देंगे, तो ठीक ठीक 6400 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अंजलि एंड बबीता आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शंस फ्रॉम सेम
time at the same point with the speed of 8 meter per second, 6 meter per second respectively. If the length of circular track is 960 मीटर, ठीक है, how many times they will meet at distinct point. तो हम लोगों को ना जब रेशियो दिया हो और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे पूछा हो तो इसमें हम लोगों को ना डिस्टेंस नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना डायरेक्शन और स्पीड का, स्पीड क्या क्या है. सॉरी. तो 8 है एक का स्पीड और दूसरे का स्पीड 6 है, तो इसका जब रेशियो ले लेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा, ठीक है. अब करा डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों को ऐड कर देंगे. रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए भी जब अपोजिट डायरेक्शन होता तो ऐड करते थे, और यहाँ पे ना हम लोगों को डिस्टेंट पॉइंट निकालने के लिए भी ऐड ही करना है. जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो 7 बार मिलेगा, 7 अलग अलग पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है. अब ये क्वेश्चन क्या है ना, 2 men A and B run a 4 किलोमीटर रेस, ठीक है, ऑन ए कोर्स, ठीक है, 2.25 किलोमीटर अराउंड है, ठीक है. If their speed are in the ratio of 5:4, ठीक है, how many often does the winner pass the other another. तो क्वेश्चन क्या कह रहा ना, एक मान लेते एक स्फीयर है, ठीक है, हालांकि मैं यहाँ समझाया हूँ, मान यहाँ पे लिया हूँ स्लाइड में ये कि मान लेते ए भी यहाँ से स्टार्ट किया, ए भी ए यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और बी भी यहाँ से ही स्टार्ट किया, ठीक है, दोनों का सेम है. तो जब सर्कुलर ट्रैक होगा ए यहाँ से भी पास करेगा, बी भी यहाँ से पार ए भी यहाँ से स्टार्ट हुआ है और बी भी यहाँ से ही स्टार्ट हुआ. जब सर्कुलर ट्रैक होगा तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो जब किसी दूसरे से मिलेगा, मान लेते ये इधर से आ रहा तो ये जब इससे दूसरा से मिलेगा तो मिनिमम जो होगा ना, एक जो ट्रैक का जो टोटल लेंथ होगा वो उतना लेंथ ज्यादा चल लिया होगा मिनिमम. तो वही दिया हुआ है. तो 5:4 स्पीड का रेशियो दिया हुआ है. गिवन टाइम के अंदर वो एक सर्कुलर रेस का जो टोटल लेंथ है जो मिलेगा तो वो उतना ज्यादा चल लिया होगा, ठीक है. स्पीड का रेशियो 5:4 है और एक का वैल्यू ना, मतलब स्पीड 5 है और 4 है, तो ये ज्यादा कितना चल रहा है, एक ही तो ज्यादा चल रहा है ए, ठीक है. ऐसे हम लोग एज्यूम ऐसे कर लेते हैं 50 है और 40 है, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड है और 40 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है. तो 50 है 40 है, इसका मतलब वो एक सेकेंड में 10 मीटर ज्यादा चला होगा, ठीक है, एक सेकेंड में 10 मीटर. वही यहाँ पे लिए हैं एक ज्यादा चल रहा है, एक सेकेंड में एक ज्यादा चल रहा है, और एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक सेकेंड में एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.25 किलोमीटर. जब हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 250 मीटर होता है, ठीक है. तो ठीक है, तो जब ये एक बार पहली बार मिलेगा तो वो मिनिमम ए जो है सो टोटल कितना डिस्टेंस कर लिया होगा 5 के स्पीड से. एक स्पीड ज्यादा था तो वो इतना चल रहा एक्स्ट्रा कर लिया था, तो 5 स्पीड है तो 5 में 250 गुना 5, 25 पंचे 125, यानी कि जब पहली बार मिलेगा तो ए जो है सो 1250 मीटर का दूरी तय कर चुका होगा. तो टोटल ये एक कितना चलता है 4000 मीटर बटा 1250 कर देंगे, एक से एक चला जाएगा, 25 पंचा होता है, और ये अच्छा 4 गुना इसको 100 डिवाइडेड बाई 125 लिख सकते थे, ठीक है. 25 से 5 बार में 25 चौके 100, तो 16 बटा 5 आ रहा है, 5 से 3 बार में, यानी कि 3 बार ही बिलोंग मिलेगा, ठीक है. क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था ना, ए और बी स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू करता है, ठीक है, और कह रहा था कि इस दोनों का स्पीड का रेशियो 5:4 दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है कि जब 4 किलोमीटर का रेस होगा, 4 किलोमीटर का रेस, तो ए जो है सो बी को कितना बार पीछे छोड़ देगा, या फिर ए कितना बार बी से मिलेगा, ठीक है. क्वेश्चन यही था. तो हम मान लेते हैं ना, इसके लिए हम लोग अभी समझे थे ये कि मान लेते हैं ए का 50 मीटर था, बी का 40 मीटर पर सेकेंड था. तो ए एक सेकेंड में कितना 10 मीटर ज्यादा चला होगा, अगर ये स्पीड है तो वही है यहाँ पे, ए का 5 था बी का 4 था, तो एक सेकेंड में ए एक ज्यादा चला होगा, और उस एक का वैल्यू ना 0.25 किलोमीटर दिया हुआ था, उसको हम लोग मीटर में चेंज कर लिए हैं, ये आ गया मीटर. तो वो जो है एक राउंड जब कंप्लीट कर लिया होगा तो 250 मीटर ये ज्यादा चल लिया होगा, ठीक है. ए 250 मीटर ज्यादा चला होगा, बी तो यहाँ तक कितना चला होगा, इसका मतलब ए अगर 1250 चला तो बी 1000 ही चल पाया होगा, ठीक है.
तो टोटल 4000 मीटर चला है और एक बार में 1250 चल लेता है। तो 4000 से जब 1250 को डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, तो वो 3 बार मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है ना, टू फ्रेंड P and Q simultaneously start running from same point, ठीक है, around a circular track, ठीक है, they run in same direction, P runs at 6 meter per second, Q at B meter per second, if they cross exactly at 2 points on the circular track, ठीक है, B is a natural number और कह रहा B एक नेचुरल नंबर हो, B कह रहा है यहाँ पे ना, बी के बारे में दिया हुआ है, बी एक नेचुरल नंबर है और 6 से कम है, देन हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी टेक, तो बी का क्या वैल्यू हो सकता है, कितना अलग अलग वैल्यू बी का हो सकता है, क्वेश्चन यही है। तो अभी हम लोग देखे थे, जब किस ए का स्पीड, ए और बी का इंडिविजुअल स्पीड अगर ए और बी हो और क्या कर रहा है यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, हाँ सेम पॉइंट, ठीक है, देन सेम डायरेक्शन, जब डायरेक्शन सेम हो तो हम लोग ना डिफरेंस सॉरी क्या कहते हैं, हाँ डिफरेंस ले लेते हैं ए और बी का। तो ठीक है, तो ए का स्पीड यहाँ पे दिया हुआ था 6, बी का स्पीड पता नहीं क्या दिया हुआ, तो इस दोनों का डिफरेंस है और कह रहा है ना कि वो लोग कितने पॉइंट पे मिल रहे हैं, 2 पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो और ये बी जो है सो 6 से कम है, तो 6 माइनस बी जो है वो मिनिमम 2 होना चाहिए। बी का ऐसा क्या नंबर होना चाहिए, क्या है होना चाहिए जिससे कि रेशियो आने के बाद ना मतलब बी का कितना अलग अलग वैल्यू आना चाहिए जिससे कि रेशियो आने के बाद इसका डिफरेंस 2 आ जाए। तो ऐसे 6 से कम लेके हम लोग चेक कर सकते हैं, 1 लेने पे नहीं आएगा, 1 6 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 लेने पे तो 2 2 3 सा, तो हाँ तो 2 बी का वैल्यू 2 अगर लेते हैं यहाँ पे 6:2, तो 2 से 3 बार में 3:1, तो 3 में से एक गया 2, तो 2 अलग अलग पॉइंट में मिल रहा है, इसका मतलब बी का जो वैल्यू होगा ना वो 2 ही होगा। और एक उसके बाद 3 होगा क्या, 3 दूना तो एक ही पॉइंट में मिलेगा, 4 होगा क्या, नहीं होगा, 5 होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब बी का एकमात्र वैल्यू है वो है 2, तो वो आंसर वो एक हो जाएगा। थैंक यू। ऐसी और सारी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।